हेलो गाइस, वेलकम टू जीरो पिप्स। दिस इज अंकुर योर होस्ट। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे पिछले हफ्ते के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो गाइस चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो गाइस हम लोग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और हमारे पिछले की हफ्ते की शुरुआत होती है अराउंड 16 फेब से। तो हमारा जो पहला ट्रेड होता है वो होता है एक्सिस बैंक में। तो एक्सिस बैंक में हमने ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर बाई नहीं करी थी बिकॉज मार्केट वॉज नॉट दैट गुड। तो हमने यहाँ पर 25 क्वांटिटीज बाई करी है। 1344 या 1344 के आसपास यहाँ पर हमने बाई करी है और यहाँ से ट्रेड ने हमको अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड दिया है और हमने अराउंड 1360 के आसपास बुक करी है हमारी क्वांटिटीज। ओके, और जो हमारा दूसरा ट्रेड था वो था हमारा पावर ग्रिड में। तो यहाँ पर पावर ग्रिड में क्या होता है कि लाइक 292 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पर बाई करी है 100 क्वांटिटीज की और यहाँ पर हमने अराउंड 300 के आसपास बुक करा है। तो इस ट्रेड का सिंपल सा लॉजिक था कि जो स्टॉक था वो मॉर्निंग से साइडवेज था और यहाँ पर ऊपर की ओर एक ब्रेकआउट होता है विद प्रॉपर वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमने वॉल्यूम को देखकर ट्रेड लिया और हमने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा। इसके बाद हमारा जो तीसरा ट्रेड था वो था हमारा कोटक महिंद्रा बैंक में। कोटक महिंद्रा बैंक में हमने देखा कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल बनी हुई थी। तो हमको लगा था कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बाई करते ही ये जो स्टॉक होता है नीचे की ओर आ जाता है और हमारा इंस्टेंट ऐसा हिट हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये अराउंड 426 के आसपास जाता है और हमारा जो बाइंग प्राइस है दैट वाज 423। अगर ये हमारा ट्रेड चलता तो हमको अराउंड 300 रुपीज का प्रॉफिट होता है इसमें भी। बात करते हैं हम लोग अपने चौथे या फोर्थ ट्रेड की, दैट वाज इन ऑल इंडिया। यहाँ पर हमने 460 रुपीज के आसपास क्वांटिटीज को बाई करा था और यहाँ पे हमको तुरंत ही इसमें निकलना पड़ा बिकॉज ये अच्छा मोमेंटम नहीं दे रहा था। और आते हैं हमारे फिफ्थ ट्रेड की, दैट वाज इन कमिंस। कमिंस में हमने यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लिया था जो कि बिल्कुल नहीं चला और स्टॉक पूरा का या साइडवेज घूमता रहा। और अब आते हैं हम लोग 17 पे। अगर हम 17 पे आते हैं तो 17 में हमारा जो पहला ट्रेड था वो था हमारा कैफिन में। कैफिन में कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है और इसी वजह से हमको निकलना पड़ता है। और फिर आते हैं एशियन पेंट में। एशियन पेंट ने सुबह से अच्छा खासा कंसोलिडेशन करा था। हमें यहाँ पे लगा था कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है तो हमको यहाँ पर भी ऐसे लेना पड़ता है। और फिर आते हैं टीटागढ़ ट्रेड सिस्टम पे। यहाँ पे हमने 25 क्वांटिटीज ली थी। इसके बाद क्या होता है कि जो स्टॉक होता है नीचे चला जाता है हमारा एसएल लेके। और जो हमारा फोर्थ ट्रेड होता है वो होता है टाटा एलेक्सी में। टाटा एलेक्सी में क्या होता है कि मॉर्निंग से ये अच्छा खासा ऊपर जा चुका था, अराउंड 3 से 4% ऊपर जा चुका था। उसके बाद हमने इसमें पोजीशन बनाई थी जो कि टेक्निकली रॉन्ग था। तो दैट वाज माय मिस्टेक, तो मैं मानता हूँ इस बात को। और फिर आते हैं लास्ट ट्रेड पे, दैट वाज इन टाइटन। टाइटन में हमने यहाँ पर बाइंग करी, उसके बाद कुछ ऊपर गया नहीं बिकॉज यहाँ पर भी लेट एंट्री हुई थी, अराउंड 12:30 के आसपास एंट्री हुई थी, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और फिर बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसमें भी हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट हो गई थी। मॉर्निंग में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था इसने, लेकिन हमसे एंट्री नहीं हो पाई और फोमो में आके मैंने ट्रेड लिया और यहाँ पर हमारा नुकसान होता है छोटा मोटा। तो गाइस, और इसके अगले जो हमारा होता है 18, 19, 20। यहाँ पर 18 और 19 को तो हमको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं मिलते, तो वहां पर हमने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करा था। और बात करते हैं 20 की, तो 20 को हमने खाली ही ट्रेड करा था जिसमें हमारा ऐसे हिट हुआ था। तो यही था हमारा या फ्रॉम 16 to 20 के बीच की ट्रेड जर्नी। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को लाइक करें और फॉलो करें।